हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे बीपीएससी ट्री। हम करें बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी सोशल साइंस प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व करे थे। और पार्ट 3 भाग 3 में सामाजिक विज्ञान में हमने इसका भाग 3 में सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट कवर किया था। अभी इस वीडियो में रहने वाला है इसका अर्थशास्त्र। ये है पार्ट नंबर 2 सेट नंबर 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? डंपिंग की परिभाषा है, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, उसे बोला जाता है डंपिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? ध्यान रखेंगे, एलन ग्रीनस्पान एक प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एलन ग्रीनस्पान। क्वेश्चन नंबर 3, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोबाइल कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचारक बन सकती हैं, ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है। पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये दोस्तों गलत है। पेमेंट बैंक केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं। पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते, ये भी वैसे ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक आरबीआई के जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट बैंकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसका ये भी होगा इंक्लूड। आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, तो सेकंड वाला सत्य नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, ये जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म होती है नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पेट्रोलियम उत्पाद पर। क्वेश्चन नंबर 8, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है। इस योजना का दोस्तों उद्देश्य है संसद सदस्यों द्वारा गांव को गोद दिया जाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मुख्य वास्तुकार थे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रसन्न चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिला को घर की मुखिया मानते हुए राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान करता है। ठीक है, इस भोजन का अधिकतम अधिनियम भी कहा जाता है, इसे भोजन का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, ये ठीक है। अधिनियम 2015 में लागू किया गया था, ये गलत है। ये प्रभावी था, इम्पैक्टिव इफेक्टिव हुआ था दोस्तों 5 जुलाई 2013 से, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड हैदराबाद में। और स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 12, बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ध्यान रखेंगे इसको, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1960 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस, जिसे बोलते हैं यूएसएसआर, इसकी सहायता से की गई थी। ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है, आपको ध्यान रखना है, दान के प्रति किया गया दान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध बताती है? ये कौन सी अवधारणा है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है ऑप्शन फर्स्ट, फिलिप्स कर्व। हिंदी बोलेंगे फिलिप्स वक्र क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है जो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध, अपोजिट रिलेशन रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? इसके अंडर नहीं आएगा, ध्यान रखना है, हेरिटेज बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय डैश में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2017-18। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार का 14 दिन राजकोष बिल आरबीआई द्वारा डैश को जारी किया जाता है? पहले कहते हैं केवल राज्य सरकारें, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ट्रेजरी बिल में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड, जिन्हें राज्य विकास ऋण या एसडीएल भी कहा जाता है, जारी करती हैं। केवल राज्य सरकारें, इसलिए गलत होगा कहना। वैसे केवल भारतीय नागरिक, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल विभिन्न प्रकार के निवेशकों को जारी किए जाते हैं, जिसमें बैंक, वित्तीय वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर आएंगे, न केवल भारतीय नागरिक। दोनों गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड का गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे, किस समिति की अनुशंसाओं पर, मतलब कि सिफारिश पर? राइट आंसर होगा, ये है सी, श्री बी शिवरामन समिति। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या वित्तीय प्रबंधन का मुख्य कार्य नहीं है? निवेश निर्णय, धन जुटाना, बौद्धिक संपत्ति का निर्माण, दोस्तों इसका कार्य नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है? आपको ध्यान रखना है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एनएनपी, प्राप्त करने के लिए जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से आय को जोड़ा जाता है, जबकि मूल्यह्रास को घटाया जाता है। कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विदेश से आय। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है? इसमें होता है, ध्यान रखना आपको, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य है, ये कंडीशन होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? ध्यान रखना आपको, वस्तु या उत्पाद भेदभाव एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार में पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अचल संपत्ति या रियल एस्टेट, भूमि और
उस पर इमारतों के निर्माण के रूप में समती जो तृतीय क्षेत्र में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों, इसको कहा जाता है वास्तविक लागत। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को कहा जाता है वास्तविक लागत। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? सबसे सर्वोत्तम ढंग से दोस्तों रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे वृत्ति पूंजी आय, पर कैपिटा इनकम किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है, क्योंकि ये देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। इसका परिणाम होता है मुद्रा की कीमत में गिरावट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अति मुद्रास्फीति मतलब हाइपर इन्फ्लेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, परिणाम होगा, मुद्रा की कीमत में क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों से बहस होगा। मतलब ब्याज दरों में क्या इम्पैक्ट होगा? तो दोस्तों जब धन ज्यादा होगा तो ब्याज दरों में गिरावट आती है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा उपलब्ध होता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होता है, जिससे ऋण के लिए जो कम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और परिणाम स्वरूप ब्याज दरें कम होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गिरावट। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ है? इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं, ध्यान रखेंगे, वो वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूनतम समर्थन मूल्य में निर्धारण किस तरीके से किए जाते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बोलते हैं जिसको। मूल्य निर्धारण किस तरीके से किए जाते हैं? ध्यान रखना आपको, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण लागत प्लस उपागम के तरीके से किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार के निम्नलिखित किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए निवास गृहों का निर्माण अथवा उन्नत करना है? ये थी योजना, ध्यान रखेंगे, इंदिरा आवास योजना। राइट आंसर होगा, देखो आवास, निवास मतलब आवास, रहने वाला स्थान। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 83,677 किलोमीटर के बुनियादी ढांचों की परियोजनाएं बनाने की घोषणा की है? किस कार्यक्रम के तहत है? ये है कार्यक्रम का नाम है भारतमाला परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? इसके लिए योजना थी, नाम दिया गया है सबला। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा, कब लागू किया गया था दोस्तों? पता ही होगा आपको, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, भारत की राजनीति राजकोषीय नीति में फिस्कल पॉलिसी में शामिल नहीं है इनमें से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
ठीक है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जन्म दर में अचानक कमी के कारण डैश होगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, लॉजिकली आप कह सकते हो जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। इसका मापन किया जाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे वितरण का सिद्धांत संबंधित है। इसमें आएगा परिसंपत्तियों का वितरण, आय और धन के वितरण में समानता, कारक भुगतानों का वितरण, एक से अधिक आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय बैंक द्वारा ऋणधारों जमानतों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, केंद्रीय बैंक द्वारा ऋणधारों जमानतों की खरीद और बिक्री को खुला बाजार कार्यवाही कहा जाता है। खुला बाजार कार्यवाही। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, समाचारों में वर्तमान में छाई एफडीआई का पूरा नाम क्या है। इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखना आपको, फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहली योजना, पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड ठीक है, 11वीं का ठीक है, तीसरी का दोस्तों जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल 1961 से 66, और 66 से 69 के दौरान योजना अवकाश था, प्लान हॉलिडे, जिसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी थी। तो ये गलत है, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।